हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर एकेडमी। माय नेम इज कृष्णा खरपुरिया और आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से हमारा सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 हम लोगों ने कल डिस्कस किया दोस्तों, उससे पहले मैंने बेसिक डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो पहले आप लोग जाके उन वीडियो को जरूर देखो दोस्तों, ताकि आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी खासी क्लैरिटी आ पाए। तो बढ़ते दोस्तों हमारे क्वेश्चन की ओर। देखो क्या दिया है यहाँ पे आपको, ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। कितने पर्सन है यहाँ पे? 8 पर्सन है। तो देखो 8 पर्सन यानी कि इवन में आपका आंकड़ा है, बराबर। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी इवन में आंकड़ा है तो एक के आगे एक, ये बिल्कुल एक के सामने एक आने को होना, अपोजिट, बराबर। अब देखो सारे के सारे क्या बोलते हैं? फेसिंग द सेंटर। कहां फेस कर रहे बोलते हैं? सेंटर की ओर मुंह कर रहे बोलते हैं, यानी कि सभी के सभी अंदर देख रहे हैं। ये बात भी आप नोट करोगे। सिटिंग अरेंजमेंट में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखना, बड़े प्यार से पढ़ने का और समझने का उसको। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। किसके लेफ्ट में बोला है? D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। मान लो मैं F को यहां पे पुट करता हूं, तो देखो D क्या है बोलते हैं? सेकंड में बोलते हैं F के। तो देखो F का लेफ्ट इधर आएगा, राइट इधर आएगा। तो बताओ 1 2 यहां पे हो जाए हमारा D। ये बात हमारी बैठ चुकी है। उसके बाद में देखो अभी क्या बोल रहा है, D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F एंड थर्ड टू द राइट ऑफ H। अच्छा, ये एंड किसके बारे में बात कर रहा है? कल ही मैंने आपको ये बारे में बताया था कि एंड जब भी आता है, ध्यान में रखना, हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करता है, बराबर। यानी कि बोल रहा है D इज थर्ड टू द राइट ऑफ H बोल रहा है, यानी कि D क्या है बोलते हैं? थर्ड टू द राइट ऑफ H है बोलते हैं। अब बताओ थर्ड टू द राइट, इसका मतलब कोई 2 पर्सन आएंगे D और H के बीच में। तो बताओ 2 पर्सन यहाँ पे, देखो ये 2 पर्सन अगर H यहाँ पे लेता हूं मैं, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। सोचो अगर मैं यहाँ पे H को रखता हूं, देखो H के कहां पे आएगा? ये 1 2 3, लेकिन H के कहां पे आएगा? लेफ्ट में आएगा। हमको क्या बोला उन्होंने? H के कहां पे बोला उन्होंने? राइट में बोला है D को। तो ध्यान में रखना, 2 छोड़ के हमारा H यहां पे आएगा। और अब यहां से काउंट करते आप लोग, देखो तो बराबर H का राइट इधर आएगा, 1 2 3, बराबर। थर्ड राइट पे हमारा कौन आ जाएगा? D आ जाएगा। पूरा सेंटेंस में फिर से पढ़ रहा हूं एक बार। देखो क्या बोल रहा है, D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। देखो D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F आ गया, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ H, यानी कि D क्या है बोलते हैं? थर्ड टू द राइट ऑफ H है। H के थर्ड राइट में कौन है बोलते हैं? हमारा D है बोलते हैं। आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो। सामने देखो क्या बोल रहा है, A इज सेकंड टू द राइट ऑफ F। क्या बोल रहा है? A इज सेकंड टू द राइट ऑफ F। अब बताओ ये क्या है बोलते हैं? सेकंड टू द राइट ऑफ F है बोलते हैं। ये रहा हमारा F, 1 2, यहां पे हमारा कौन आ जाएगा? A आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला A इज सेकंड टू द राइट ऑफ F। F के राइट में सेकंड पे कौन बोलते हैं? हमारा ये है बोलते। तो F का राइट हमारा इधर हो जाएगा। आ जाओ, एंड इमीडिएट नेबर ऑफ H। अब बता एंड किसके बारे में बात कर रहा है? हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करता है एंड। तो ध्यान रखना क्या बोल रहा है, ये इमीडिएट नेबर है बोलते किसका? H का। अब ध्यान दो, H का इमीडिएट नेबर है बोलती है। देखो H का इमीडिएट नेबर ये मिल रहा है बिल्कुल, तो हाँ ये वाली बात भी आपको बिल्कुल सही मिल रही है। अभी मैं सामने बढ़ता हूं, क्या बोल रहा है? C इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। क्या बोल रहा है? C इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। C क्या है बोलते हैं? सेकंड है बोलते किसके? B के राइट में। C इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। देखो B के राइट में बोल रहा है ना। अब बताओ B या C आपको यहाँ पे कोई भी मिल रहा है क्या? तो फिलहाल नहीं मिल रहा। तो आप क्या करने का, जब भी आपको कोई ये नहीं मिले, ये आपको इस प्रॉब्लम में तो नहीं, यानी कि ये तो इजी प्रॉब्लम चल रहे हैं, हमारे बेसिक वाले प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेकिन जब मान लो आप लोग बड़े से बड़ी सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करोगे ना, तब आपको कंडीशंस की बहुत जरूरत गिरती है। तो इसलिए कंडीशन बनाना हम लोग अभी से सीख रहे हैं। तो देखो C इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। B के सेकंड राइट में, B के सेकंड राइट में हमारा C आएगा। ये बात समझ के चलना। एंड अब यहां पे देखो, एंड F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। अब यहां पे देखो, यहां पे एंड दिया है। क्या ये एंड हमारा C के बारे में बात कर रहा है? क्या ये एंड हमारा C के बारे में बात कर रहा है? सोचो थोड़ा सा। तो यहां पे बोल रहे होंगे आप लोग नहीं, क्योंकि ध्यान रखना यहां पे एंड क्या कर रहा है, यहां पे ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। क्या बोल रहा है वो? C इज सेकंड टू द राइट ऑफ B एंड F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। यानी कि यहां पे ध्यान रखना ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस है। यहां पे एंड हमारा C से नहीं जोड़ रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात में और इस बात में, इस एंड में और इस एंड में फर्क समझ पा रहे हैं आप लोग? यहां पे कोई दूसरा यहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। इतनी इंग्लिश तो सभी को अच्छे से आती होगी। आ जाओ, C इज सेकंड टू द राइट ऑफ B एंड F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। F क्या बोला उन्होंने? F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। F क्या है बोलते हैं? थर्ड राइट में बोलते किसके? B के। अब बताओ F क्या है बोलते हैं? थर्ड राइट में। ये जो F है ना, ये थर्ड राइट में किसके बोलते हैं? B के। अब देखो इधर रखता तो यहाँ पे तो रख नहीं सकते हम लोग, और रखता भी तो देखो यहाँ पे देखो इस पे लेफ्ट में होता था हमारा, इसका मतलब B हमारा यहाँ पे होगा।
काउंट करके देख लो आप लोग, 1 2 3 आ रहा है। और देखो बी के राइट में आ रहा है हमारा यफ, 1 2 3 बराबर। उन्होंने बोला था यफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, और हम लोगों ने बिल्कुल यफ को थर्ड राइट में बैठा दिया, किसके, बी के। अब यहां पे ध्यान दो, आपको देखो बी यहां पे मिल गया। अब देखो बी और सी में से कोई भी एक क्लू चाहिए था आपको यहां पे क्लू बनाने के लिए, और हमको यहां पे बी मिल गया। क्या बोला था, बी के सेकंड राइट में हमको सी बोला था, बी के सेकंड राइट में सी। तो देखो 1 2 यहां पे हमारा कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। बी के सेकंड राइट में सी बोला था, ये रहा बी बैठ गया हमारा, तो यहां पे 1 2 यहां पे हमारा सी आ जाएगा। कंडीशन हमारी बैठ चुकी है, तो कंडीशन को हम लोग मिटा देंगे। चलो उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यफ, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यफ। अब बता इमीडिएट नेबर का मतलब क्या होता है, चिपक के। जैसे ये दोनों क्या है, इमीडिएट नेबर है, ये दोनों क्या है, इमीडिएट नेबर है, दोनों क्या है, इमीडिएट नेबर है। अगर मैं सी के इमीडिएट नेबर की बात करूं तो हमारा डी और यफ हो जाएगा, ये दोनों इमीडिएट नेबर आएंगे, किसके, सी के। तो वैसी बात कर रहा है, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यफ। जी क्या नहीं है बोलते, यफ का इमीडिएट नेबर नहीं है बोलते। अच्छा इसका मतलब ये बोल रहा है कि यफ का इमीडिएट नेबर नहीं आया, जी हमारा यहाँ पे आएगा बोलते ना, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी कोई बैठ चुका है, और जब भी कोई बैठ गया तो उसको उठाएंगे नहीं, ध्यान रखना। तो जी हमारा यहाँ पे नहीं आएगा बोलते। अब बताओ जी यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर जी कहाँ पे बैठ सकता है, ये भी जगह भर गई, ये भी भर गई, ये भी भर गई, ये भी भर गई, ये भी भर गई, सिर्फ एक ही जगह हमारे पास में खाली है, तो यहाँ पे हमारा जी आ जाएगा, समझे। और हमारी पूरी की पूरी यहां पे सीटिंग अरेंजमेंट भी खत्म हो गई। इसका मतलब यहां पे कौन बैठेगा, तो देखो 8% थे, 7 जगह हमारी भर चुकी है, तो बताओ एक जगह हमारी क्या रह गई है, खाली रह गई है। तो बताओ खाली जगह पे कौन बैठेगा, देखो ये बैठ चुका हमारा, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, तो हमारा ई बैठने का रह गया, तो ई आ जाएगा हमारा यहां पे, समझ रहे बात को। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए उन्होंने। देखो पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने, हाउ मेनी ऑफ देम आर बिटवीन यच एंड सी, यच और सी के बीच में कितने पर्सन है बोलते थे। देखा ये बना हमारा यच, ये रहा हमारा सी, 8% है, और मान लो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे, ध्यान में रखना 3% इनके बीच में बैठे रहेंगे। आप इधर से भी काउंट करो 1 2 3 ही मिलेंगे, आप इधर से भी काउंट करो 1 2 3 ही मिलेंगे, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर बी। Who is to the immediate left of ये का इमीडिएट लेफ्ट कौन है बोलते, ये रहा हमारा ये का इमीडिएट लेफ्ट की बात करो तो ये आएगा इमीडिएट लेफ्ट, यानी कि हमारा हो जाएगा ये को चिपक के जो लेफ्ट में आएगा वो, यानी कि हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे ई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट की ओर बढ़ो, क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। अब बताओ यहाँ पे आपको उन्होंने क्या दिए, पेयर दिए हुए, कौन से पेयर दिए उन्होंने, सी और डी दिया है, लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन के मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, यानी कि ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, ये क्या होने का बोलते हैं, इमीडिएट लेफ्ट होना बोलते हैं, किसके, सेकंड पर्सन कौन है हमारा, डी। तो अगर मैं यहाँ पे डी लेता हूं तो बताओ डी के लेफ्ट में मुझे सी मिल रहा है क्या, नहीं, डी के राइट में मिल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा हमारा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूं बी, देखो फर्स्ट पर्सन है, इमीडिएट लेफ्ट में होना मुझे किसके, सेकंड पर्सन के। फर्स्ट पर्सन हमारा कौन सा है, बी, और सेकंड पर्सन हमारा कौन सा है, जी। बताओ बी के लेफ्ट में मिल रहा है कि जी के, तो नहीं, मुझे कहाँ पे मिल रहा है, राइट में मिल रहा है, ये भी अपोजिट मिल रहा है। यच देखो यच क्या मुझे लेफ्ट में मिल रहा है कि ये के, नहीं, तो यच भी हमें क्या मिल रहा है, राइट में मिल रहा है, ये के, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद में यफ सी, अगर मैं यफ और ये रहा हमारा सी, बताओ यफ क्या हमको लेफ्ट में मिल रहा है कि सी के, तो नहीं, यफ भी हमको क्या मिल रहा है, राइट में मिल रहा है सी के, तो ये भी नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नॉट। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं मैं, क्या बोल रहा है, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। अब देखो जब भी आपको फोर्थ टू द राइट ऑफ बी पूछा, डायरेक्ट आपका आ जाएगा सामने का, बराबर, क्यों नहीं, तो करके देख लो आप लोग, 1 2 3 4, बराबर, तो फोर्थ टू द राइट ऑफ बी आ जाए आपका ई, समझे, आपका आंसर बन जाएगा हमारा ई, ऑप्शन नंबर ये। अभी आ जाओ 5th नंबर है क्वेश्चन के ऊपर में, क्या बोल रहा है, व्हाट इज ईज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी, ई की पोजीशन क्या है बोलते हैं, जी के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये रहा हमारा जी, ये रहा हमारा जी, ये जी के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन क्या है बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो पढ़ता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ई की पोजीशन क्या मिल रही है, जी के रिस्पेक्ट में। अगर जी के रिस्पेक्ट में लूंगा मैं तो देखो 1 2 3, मुझे क्या जी के थर्ड लेफ्ट में मिल सकता है, ये थर्ड लेफ्ट में मिल सकता नहीं है। बताओ जी के क्या है, हमारा थर्ड लेफ्ट में हमारा ई है, देखो 1 2 3, जी के थर्ड लेफ्ट में हमारा कौन है, ई है। पहला तो ये बनता हमारा। दूसरा एक बन सकता हमारा जी के क्या हमारा 1 2 3 4 5, 5th राइट में भी हमारा ई है, यानी अगर दोनों में से ऑप्शन में देख लो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी, थर्ड
टू द लेफ्ट, यानी कि आपको ये बोलना ई क्या है बोलते हैं, थर्ड टू द लेफ्ट है बोलते किसका, जी का। ई क्या है बोलते हैं, थर्ड टू द लेफ्ट है बोलते किसका, जी का। आपका यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा आपका यहाँ पे। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए द बैंकर्स एकेडमी के साथ। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।